हाय फ्रेंड्स, अब तक हमने अलजेब्रा और रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एग्जाम्पल और उसका लेमा किए हैं। उसके बाद अब हम लोग करेंगे टोपोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एम्बेडिंग लेमा एंड किर्चनॉफ थ्योरम और निजेटा थ्योरम। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हमने इस पर आज वीडियो बना रहे हैं। हम लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप अच्छे से समझ पाओगे। चलते हैं। अब हम लोग का पहला टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे एम्बेडिंग लेमा। तो एम्बेडिंग लेमा का स्टेटमेंट हम लोग आपको बहुत ही आसान शब्दों में डिफाइन करने वाले हैं। देखते हैं इसका स्टेटमेंट। लेट एफ आई सच दैट एक्स टेंड्स टू एक्स वाई। एक सेट हम लोग ले रहे हैं एफ आई सच दैट एक्स टेंड्स टू एक्स वाई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, जहाँ हम लोग प्रत्येक आई को कैपिटल आई पर बिलोंग कराते हैं। देन बी अ फैमिली ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन विच डिफरेंस पॉइंट एंड आल्सो डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम क्लोज्ड सेट। हम लोग क्या कह रहे हैं, ये जो फंक्शन हम लोग ले रहे हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा और साथ ही इसके लिए एक डिफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, जो पॉइंट हम लोग चूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा, एक क्लोज्ड सेट होगा। देन द करस्पॉन्डिंग इवोल्यूशन मैप इज एन एम्बेडिंग ऑफ एक्स इनटू द प्रोडक्ट स्पेस। अब हम लोग प्रोडक्ट स्पेस का डिफिनेशन जानते हैं, तो प्रोडक्ट इसमें क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट स्पेस कौन सा है, तो एक्स इक्वल समेशन रहेगा पाई आई टू आई। मतलब ये जब हम लोग आई को सेट किसके लिए ले रहे हैं, कैपिटल आई के लिए, तो हम लोग इसमें इस प्रकार से इसे लिखेंगे एन वाई आई। अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमें इसे 3 स्टेप में डिवाइड किए, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग करने वाले हैं, पहले देखते हैं प्रूफ कि लेट ई सच दैट एक्स टेंड्स टू पाई वाई आई बी द इवोल्यूशन फंक्शन। हम लोग इसको एक मैपिंग लिए हैं, उसे क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन फंक्शन है। देन टू शो दैट दिस फंक्शन इज एम्बेडिंग, और हम लोग ये मान रहे हैं कि जो ये फंक्शन ले रहे हैं वो एम्बेडिंग है। एंड ई इज़ ओपन कंटिन्यूअस बिजेक्टिव, और ई को हम लोग मानेंगे ओपन कंटिन्यूअस होगा, जो क्या होगा, बिजेक्टिव होगा। फंक्शन फ्रॉम एक्स टू ई एक्स, तो फंक्शन को हम लोग डिफाइन करके राइट करेंगे ई एक्स है करके। इस प्रकार हम लोग अब इसका फर्स्ट स्टेप करने वाले हैं कि वी शो दैट ई इज ए कंटिन्यूअस मैप। तो सबसे पहले हमें स्टेप टू स्टेप ये क्लियर रखना है कि इसमें क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में ये देखेंगे कि ये बोला है कि जो ई ले रहे हैं वो कंटिन्यूअस मैपिंग होगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमें डिफाइन करके ये देखना है कि कंटिन्यूअस मैपिंग कैसा है। तो एफ आई सच दैट एक्स आई टेंड्स टू वाई आई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एफ आई सच दैट एक्स आई टेंड्स टू वाई आई पर हम लोग जो फंक्शन लेंगे वो हम लोग का कंटिन्यूअस मैपिंग होगा, जहाँ एफ आई को हम लोग क्या माने, कंटिन्यूअस है। एंड ई सच दैट एक्स टेंड्स टू फाई आई, इसको हम लोग क्या माने हैं, इवोल्यूशन मैप। ई, जैसे ही हम लोग ई को सच दैट एक्स में फाई के लिए आई में बिलोंग कराते हैं, तब इसे हम लोग इवोल्यूशन मैपिंग बोलते हैं। फाई आई सच दैट फाई वाई आई टेंड्स टू वाई आई, तो इसके लिए हम अलग से मैपिंग लेंगे, फाई आई सच दैट फाई वाई आई टेंड्स टू वाई आई। लेट जी सबसेट वाई आई बी ओपन से। अब हम लोग लेट करके चलेंगे एक सेट जी वाई आई पर, जो क्या है, हम लोग का ओपन है। सिंस द प्रोजेक्शन मैप इज कंटिन्यूअस, इस प्रकार जो हम लोग प्रोजेक्शन मैप लिए हैं इसके पहले, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा।
पाई आई इनवर्स जी इज ओपन इन द प्रोडक्ट स्पेस। अब हम लोग इसको जब ओपन सेट बोल रहे हैं, जब इसको कंटिन्यूअस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का ओपन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट स्पेस को हम लोग राइट करेंगे कि ई इनवर्स ब्रैकेट रखेंगे पाई आई का इनवर्स जी इक्वल ई टू द पावर इनवर्स पाई आई इनवर्स एंड जी। हम लोग इसको एक सेट में राइट करेंगे और जी को एक सेट में राइट करेंगे। अब इसको क्या है, इनका दोनों का इन्वर्स है, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखकर इसका इन्वर्स को बाहर कर देंगे। इक्वल एफ आई का इन्वर्स जी, तो इसको हम लोग राइट कर देंगे एफ आई का इन्वर्स, मीन्स फाई आई बिलोंग जब ई में करता है तो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई आई के, सॉरी एफ आई के, तो ये एफ आई के इक्वल हो जाता है। सो हैंस जी इज ओपन इन वाई। तो इस प्रकार हमने बोले थे कि जो जी है वो क्या है, ओपन होगा किसमें, आई में। तो इस प्रकार जी क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है वाई में, वाई आई में। सो लेट एंड देट हम लोग देखते हैं। अब इसके लिए एक कंटिन्यूअस मैपिंग है, कौन सा अब चेंज हो जाएगा इसमें कि एफ आई सच दैट एक्स टेंस टू वाई आई इज कंटिन्यूअस। अब ये फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कह रहे हैं, तब इम्प्लाइज दैट एफ आई इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स। इस प्रकार एफ इनवर्स जी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा एक्स में, इसलिए इम्प्लाइज दैट ई इनवर्स फाई आई का इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स। तो जो सेट हम लोग ले रहे हैं ये वाला, वो भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा एक्स में, थस ई इज कंटिन्यूअस। इस प्रकार हम लोग जो ई ले रहे हैं वो फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो लिए हैं मैप, उसमें ई को कंटिन्यूअस दिखाना था, इस प्रकार ई को हम लोग कंटिन्यूअस दिखा देते हैं। अब देखेंगे स्टेप सेकेंड। तो इसके लिए फिर से हम लोग सपोज करेंगे कि सपोज दैट एफ आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई। हम लोग एफ आई को यदि स्मॉल आई को कैपिटल आई में बिलोंग करा रहे हैं तो इसके लिए एक डिफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, एक्स। तो हमें दिखाना होगा कि वी सॉ दैट आ मैपिंग इज सच दैट एक्स टेंस टू फाई आई वाई। तो हमें ये जो फंक्शन लेंगे मैपिंग, उसको हम लोग अब दिखाएंगे 1 1। पहले हम लोग बोले हैं कि जो ये ले रहे हैं मैपिंग उसको कंटिन्यूअस होना चाहिए, सेकेंड में हम लोग दिखा देंगे उसको 1 1। सो वी अज्यूम दैट, तो हमें अज्यूम करना होगा जो x1 हम दोनों एलिमेंट ले रहे हैं, x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट एफ आई x1 नॉट इक्वल टू एफ आई x2। तो इसे हम लोग फंक्शन के रूप में राइट करेंगे तो ये भी इक्वल नहीं होगा, जहाँ आई को हम लोग आई पर इक्वल बिलोंग करा रहे हैं। So implies that f I x1 such that I belongs to I not equal to f I x2 such that I belongs to I। जब इनका हम लोग फंक्शन को ले रहे हैं नॉट इक्वल है तो इनके सेट भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट ई x1 I। अब सेट को हम लोग इस प्रकार से राइट करेंगे जहां आई को हम लोग इसके लिए एक अलग सेट और आई अलग सेट बन जाएगा। तो ये फंक्शन के रूप में हम लोग इसको इस प्रकार से राइट करेंगे, जो नॉट इक्वल होगा ई x2 I के लिए, क्योंकि हम लोग जब फंक्शन के लिए ले रहे हैं तो उसको इस प्रकार से लिखे हैं, तो इसके लिए भी ये नॉट इक्वल ही होगा। इस प्रकार ई x1 नॉट इक्वल ई x2, सो ई इज़ 1 1, क्योंकि सेकेंड स्टेप में हम लोग को दिखाना था कि ई 1 1 है, इसलिए ये ई 1 1 हो जाता है। इस प्रकार सेकेंड स्टेप भी हम लोग का क्लियर हो जाता है। अब रही बात स्टेप थर्ड की, तो थर्ड स्टेप थोड़ा लॉन्ग जाएगा, इसीलिए हमें थोड़े से क्लियर रूप से देखना होगा कि लेट एफ इक्वल सेट एफ आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई बी द फैमिली विच डिफरेंस पॉइंट एंड क्लोजेस्ट सेट। ये f को हम लोग एक सेट ले रहे हैं एफ आई के रूप में इस प्रकार से, तो इसके फैमिली के लिए एक डिफरेंट पॉइंट कौन सा होगा उससे अब हम लोग डिफाइन करेंगे, और साथ ही क्लोजर सेट होगा
उसे भी देखना है। तो ई सच दैट एक्स टेंस टू वाई एंड सेट रहेगा फाई वाई आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई इज एन इवोल्यूशन मैप। ये जो मैप हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, एक इवोल्यूशन मैप है। तो हमें अब दिखाना होगा कि ई एक्स इक्वल एफ आई एक्स सच दैट आई बिलोंग्स टू आई। तब यदि ये वाला जो हम लोग का मैपिंग होगा वो एफ आई सच दैट एक्स टेंस टू वाई आई इज अ मैपिंग फाई आई सच दैट वाई टेंस टू वाई इस प्रोजेक्शन मैपिंग। तो हम लोग दो मैपिंग इसमें ले रहे हैं, ये इस प्रकार से उसको हम लोग प्रोजेक्शन मैपिंग डिफाइन करते हैं। सो दैट फाई आई वाई इक्वल वाई आई। तो हम लोग प्रोजेक्शन मैपिंग के लिए जो फंक्शन डिफाइन करेंगे वो वाई आई के इक्वल होगा। सो देन वी प्रूव दैट ई सच दैट एक्स टेंस टू वाई इज एन ओपन मैप। तो ये जो फंक्शन हम लोग लेंगे मैपिंग, वो हम लोग का क्या होगा, एक ओपन मैपिंग होगा। सो लेट जी बी ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो हम लोग जी को क्या बोलेंगे, एक ओपन सबसेट होगा, किसमें, एक्स में। सो अब हमें इसके लिए दिखाना होगा कि वी सॉ दैट ई जी इज ओपन सबसेट ऑफ ई एक्स। तो ये ओपन सबसेट हम लोग ले रहे हैं जी को, उसके लिए ओपन सबसेट होगा किसमें, ई एक्स में होगा। तो अब हमें ये देखना है कि यदि y बिलोंग्स टू ई जी है, जो क्या है, आर्बिट्री है। सो जब हम लोग इसको आर्बिट्री लेंगे तो इसे एग्जिस्ट करना चाहिए x बिलोंग्स टू z में एंड ई एक्स इक्वल वाई। जो हम लोग ये ले रहे हैं उसको आर्बिट्री होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए एग्जिस्ट करेंगे, जो x है वो g में बिलोंग करेगा और ई एक्स इनका सेट है वो y में होगा। तो इसके लिए एक अलग सेट लेंगे h, जो क्या होगा, क्लोज होगा। सो h इज इक्वल टू एक्स इन g। इस प्रकार h इज क्लोज इन x, इसलिए h जो है क्लोज्ड होगा किसमें, x में। सिंस f इज डिफरेंट पॉइंट्स एंड क्लोज्ड, सो देयर एग्जिस्ट f i बिलोंग्स टू f। तो इस प्रकार यदि हम लोग इसके लिए f को एक डिफरेंट पॉइंट लेंगे तो इसका क्लोज्ड सेट एग्जिस्ट करेगा एफ आई बिलोंग्स टू एफ को। तो सच दैट एफ आई एक्स नॉट बिलोंग्स टू एफ आई कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच। तो जब एफ आई एक्स फंक्शन लेंगे तो इसका जो क्लोज्ड सेट लेंगे एच, उसको कॉम्प्लीमेंट इसको बिलोंग नहीं करेगा। सो नाउ एफ आई सच दैट एक्स टेंस टू वाई एंड इसका कॉम्प्लीमेंट सेट एफ आई एच सबसेट ऑफ वाई आई इज क्लोज्ड। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। सो नाउ क्लेम दैट, अब हमें क्लेम करना होगा कि वाई बिलोंग्स टू ओमेगा एंड ओमेगा सबसेट ऑफ ई जी। यदि ये मानेंगे अब क्लेम करके कि वाई जो बिलोंग करता है ओमेगा में, तो ओमेगा सबसेट होगा ई जी का। तो ये ओमेगा लेंगे वो ई जी में सबसेट होगा। सो x बिलोंग्स टू x, जो इस कैपिटल x स्मॉल x है वो कैपिटल x को बिलोंग करता है। तो इम्प्लाइज दैट ई एक्स बिलोंग्स टू ई एक्स, ये क्लोज्ड सेट होगा ई एक्स। जब हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये क्लोज्ड सेट हो जाता है। एंड इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू ई एक्स, तो y भी बिलोंग करेगा ए क्लोज्ड सेट ई एक्स को। सो एफ आई एक्स बिलोंग्स टू एफ एच complement implies that f j x belongs to y j minus f j complement of h इक्वल v। तो इस सेट को हम लोग v के इक्वल लेते हैं। सो implies that x belongs to f i का इनवर्स सेट रहेगा v। फंक्शन के रूप में v को लेंगे तो इस प्रकार से इसको राइट कर देंगे आप। एंड फाई जे ऑर्डर ऑफ ई का इनवर्स v, और फिर से राइट करेंगे
तो जब बिजेक्टिव लेंगे ई इन्वर्स को, तब इसे हम लोग इस प्रकार से राइट करें हैं, क्योंकि इस फंक्शन को हम लोग जब इन्वर्स के टर्म में लिखते हैं तो इसका इक्वल क्या होता है, ई इन्वर्स फाई आई जे होता है। सो एक्स बिलोंग्स टू ई इन्वर्स पाई जे इन्वर्स फंक्शन रहेगा वी इक्वल हो जाएगा ई इन्वर्स सेट क्लोज्ड सेट फाई जे इन्वर्स वी, क्योंकि ई को हम लोग इसकी ब्रैकेट से बाहर कर देंगे और इन दो सेट के लिए हम फंक्शन इस प्रकार से राइट कर देंगे। सो इम्प्लाइज दैट ई एक्स बिलोंग्स टू पाई जे इन्वर्स वी। जब हम लोग x को बिलोंग किए हैं तो ई एक्स जो सेट लेंगे वो इसमें हो जाएगा v में। तो इसी प्रकार अब यदि हम y को बिलोंग करा रहे हैं इसमें बिजेक्टिव फंक्शन के लिए, तो y बिलोंग्स टू पाई आई इनवर्स पाई जे इनवर्स v, जहाँ y को हम लोग क्लोज्ड सेट लिए हैं ई एक्स में, तो ये y बिलोंग्स टू ई एक्स। सो इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू पाई जे इनवर्स v ई एक्स इक्वल ओमेगा। सो y बिलोंग्स टू ओमेगा। इस प्रकार जो y है वो ओमेगा में बिलोंग करेगा। अब हम लोग ये लेंगे जो सेट हम लोग ले रहे हैं h और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट h, वो दोनों क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। तो इम्प्लाइज दैट वाई जे माइनस एफ जे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल v सबसेट हो जाएगा वाई जे माइनस एफ जे सेट h की। सो इम्प्लाइज दैट फाई जे इनवर्स v सेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा फाई पाई जे इनवर्स क्लोज्ड सेट वाई आई माइनस एफ जे एच एंड फाई जे इनवर्स v सबसेट y माइनस, इसको हम इसे अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई जे इनवर्स एंड पाई जे ई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ई के रूप में इस प्रकार से होगा। तो सेट जो h ले रहे हैं उसको इसके लिए हो जाएगा। अब ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट पाई जे इनवर्स v सबसेट हो जाएगा y माइनस ई एच का। सो इम्प्लाइज दैट ई एक्स इंटरसेक्शन फाई जे इनवर्स v सबसेट हो जाएगा ई एक्स इंटरसेक्शन y माइनस ई वी जे का, वी एच का। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब हम लोग इसको ओमेगा के इक्वल लिए हैं, इसलिए यह हो जाएगा ओमेगा सबसेट ऑफ ई एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस ई एक्स इंटरसेक्शन ई एच। सो ओमेगा सबसेट ई एक्स माइनस ई एक्स इंटरसेक्शन एच, तो x और h का इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो ओमेगा सबसेट ऑफ ई एक्स माइनस ई एच, जब h सबसेट होगा x का तो हम लोग इसे डिफाइन करेंगे v ओमेगा सबसेट ऑफ ई एक्स माइनस एच इक्वल ई जी, इम्प्लाइज दैट ओमेगा सबसेट ऑफ ई जी। इसलिए हम लोग जो सेट लिए हैं y के लिए कि y बिलोंग्स टू ई जी इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओमेगा। तो जब ये एग्जिस्ट करेगा तो एक ओपन सेट हम लोग लेंगे ओमेगा को, तो इस प्रकार y बिलोंग्स टू ओमेगा सबसेट ऑफ ई जी। सो हैंस ई इज़ एन ओपन। तो हम लोग का थर्ड स्टेप ये होता है कि जो हम लोग ई लिए हैं उसको हम लोग दिखा देते हैं ओपन। सो कंप्लीट प्रूफ। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए हैं, कंटिन्यूस मैपिंग लिए हैं, 1-1 मैपिंग डिफाइन किए हैं और लास्ट में हम लोग इसको क्या बात बोल दिए हैं, ई को एक ओपन होगा। सो इस प्रकार हम लोग का जो थ्योरम होता है पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।